केन्स टेक्नोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को ग्रोथ करने को किस तरह का गाइडेंस था। तो एफआई 26 की शुरुआत में क्या गाइडेंस दिया था केन्स टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ने कि हम लोग अराउंड अराउंड 4500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करेंगे। बात कर लेते हैं इनके सीएफओ के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा एफआई 26 के एंड तक सीएफओ पॉजिटिव हो जाएगा। सीएफओ मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। एंड अब देखते हैं मतलब साथ में आपको पता होगा लाइक क्वार्टर 3 के अंदर इनको कुछ एलिगेशंस लगे थे कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से, उसके बाद स्टॉक करेक्ट भी कर गया था अराउंड 50% के आसपास में। उस टाइम पे मैनेजमेंट ने एक और कॉन कॉल किया था, यू कैन से क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद में एक और कॉन कॉल किया था। तो उस कॉन कॉल के अंदर क्या बताया था मैनेजमेंट ने, मतलब उस क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद में क्या दिखाई दिया था कि इनका यू कैन से रेवेन्यू का जो गाइडेंस है वो अचीव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल करके 2-3 और यू कैन से रिवाइज्ड गाइडेंस दिए थे कि हमारा जो रेवेन्यू है यू कैन से हम लोग 4500 करोड़ तो अचीव नहीं कर पाएंगे, बट हमारा जो ओवरऑल रेवेन्यू लगभग यू कैन से 4100 करोड़ रुपीस के आसपास का अचीव कर लेंगे। बात करते हैं रिसीवेबल्स के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का कहना था कि क्वार्टर 3 के रिजल्ट के कॉन कॉल के अंदर कि हमारा जो करंट रिसीवेबल्स 1200 करोड़ रुपीस के आसपास का है, बट हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। तो यू कैन से उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे हमारा सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करके। तीसरा पॉइंट था कि इनका जो यू कैन से वर्किंग कैपिटल डेज था वो समथिंग समथिंग 85 डेज के आसपास में था। उसके बारे में मैनेजमेंट की गाइडेंस थी कि हम लोग इसको भी इंप्रूव कर लेंगे। मतलब सीधी सी बात है, यदि आप अपने रिसीवेबल्स को कैश में कन्वर्ट करते हो तो उसके बेसिस पे आपका यू कैन से पेमेंट आपकी टाइमली आ जाती है, तो उसके बेसिस पे आपका वर्किंग कैपिटल डेज भी इंप्रूव हो जाएगा एंड साथ में आपका सीएफओ पॉजिटिव बन जाएगा। तो सिंपल सी बात थी कि मैनेजमेंट ने एक रिवाइज्ड गाइडेंस दिया था क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर कि रेवेन्यू 4100 करोड़ रुपीस का, वर्किंग कैपिटल डेज को इंप्रूव करने का एंड साथ में अपने रिसीवेबल्स को बहुत ही मिनिमाइज करने का। अब एक बार देखते हैं जो मैनेजमेंट की कॉन कॉल हुई थी उसके अंदर यहाँ पे और साथ में कैश फ्लो पॉजिटिव करने का भी गाइडेंस दिया था। हम लोग कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव भी कर देंगे एफआई 26 के एंड तक ओवरऑल पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, ना कि क्वार्टर 4 के लिए, राइट? तो ये गाइडेंस था मैनेजमेंट की तरफ से। अब मैनेजमेंट ने जो यहाँ पे यू कैन से क्वार्टर 4 के रिजल्ट प्रेजेंट करे हैं, ऑल्दो अभी तक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं आया है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इनका जो P&L स्टेटमेंट आया क्वार्टर 4 का उसी को मैं एक बार प्रेजेंट करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आई थिंक वहाँ पे लेटर्स थोड़े छोटे होंगे बट यहाँ पे मे बी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आई थिंक मैं स्क्रीन वो दिखाई पड़ रही होगी। सो मैं आपको वन बाय वन गो थ्रू करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन लोगों ने जो गाइडेंस दिया था 4100 करोड़ रुपीस का अचीव करने के लिए, तो इनको क्वार्टर 4 के अंदर 1700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करना था। मतलब वाई ऑन वाई इनका रेवेन्यू कैसे 80% से ग्रोथ करने की गाइडेंस होनी चाहिए थी, बिकॉज़ तभी जाके इनका 4100 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करेगा। अब देखते हैं इनका एक्चुअल रेवेन्यू कितना आया है क्वार्टर 4 के अंदर। तो क्वार्टर 4 के अंदर इनका जो लास्ट ईयर क्वार्टर 4 में जो रेवेन्यू था, आपका वो था समथिंग समथिंग 10,000 सॉरी 1,005 करोड़ रुपए के आसपास में। तो मैनेजमेंट का जो रिवाइज गाइडेंस था उसके बेसिस पे इन लोग अराउंड 70-80% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखानी थी, मतलब 1700 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पे डिलीवर करना चाहिए था। रेवेन्यू कितना डिलीवर किया है? मात्र 1242 करोड़ रुपए का। मतलब जो रिवाइज गाइडेंस था उसको भी मैनेजमेंट यहाँ पे फेल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो ओवरऑल इनका जो गाइडेंस था एफआई 26 का 4100 करोड़ रुपीस का जो क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर दिया था, उसको भी यहाँ पे अचीव नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू दिखाई दे रहा है लगभग लगभग 3626 करोड़ रुपए का, मतलब 500 करोड़ से ये अपना जो रिवाइज गाइडेंस है रेवेन्यू का उसको मिस कर दिया है। अब भगवान ही जाने इस कंपनी के स्टॉक प्राइस के साथ क्या होने वाला है, वो हमें नहीं पता। बट इस तरह से आप रिपीटेटिवली रिवाइज गाइडेंस दोगे, उसको भी अचीव नहीं करोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा यार? अब बात करते हैं इनके प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से। तो इनका प्रॉफिट जो लास्ट ईयर था समथिंग समथिंग क्वार्टर 4 के अंदर 116 करोड़ रुपए के आसपास में था। अभी जो प्रॉफिट डिलीवर हुआ है लगभग 91 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट डिलीवर हुआ है। तो ठीक है, मे बी यही कंसीडर कर सकते हैं, हो सकता है इनका कुछ दूसरे जो कंपोनेंट्स है वहां पे इनका बिकॉज़ रेवेन्यू की ग्रोथ तो हुई है, तो इनका प्रॉफिट की ग्रोथ क्यों नहीं? इसको देखने के लिए जो दूसरे कंपोनेंट्स है उस पर उनमें जाने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उस पे जाते हैं, लाइक इनका जो यू कैन से वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर वो समथिंग 141 करोड़ 142 करोड़ रुपए के आसपास में था। एंड अभी जो क्वार्टर 4 के अंदर इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया लगभग 140 करोड़ रुपए के आसपास आया है। मतलब इनका एबिटा मार्जिन यहाँ पे श्रिंक किया है। और जब मैं स्क्रीनर पे देख रहा था तो इनका एबिटा मार्जिन लास्ट ईयर क्वार्टर 4 के अंदर 17% के आसपास में था। इस साल जो एबिटा मार्जिन है लगभग 16% के आसपास में आया है। तो इनका जो पीबीटी का नंबर है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर, उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं है, जबकि रेवेन्यू के अंदर यू कैन से लगभग 25% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। बात और प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से इनका जो टैक्स का कंपोनेंट है यहाँ पे ज्यादा इन लोगों ने टैक्स पे किया है, इसी कारण से इनका जो प्रॉफिट का अमाउंट है, नेट प्रॉफिट का अमाउंट है वाई ऑन वो यहाँ पे यू कैन से क्वार्टर 4 के ऑनवर्ड्स वाई ऑन यहाँ पे ग्रोथ दिखाई नहीं दी है। लास्ट ईयर था 116 करोड़ रुपए का, अभी दिखाई दिया लगभग 91 करोड़ रुपए के आसपास में। तो ये नंबर देख के क्या लग रहा है कि जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी यू कैन से उसको यहाँ पे यू कैन से 180 डिग्री से घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं रिजल्ट। मतलब यार जो गाइडेंस था उसके आसपास तो भटको। 1700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का गाइडेंस था क्वार्टर 4 का, तो भाई 1650 करोड़ तक पहुंचो, 1600 करोड़ तक पहुंचो, फिर थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हाँ ठीक है मैनेजमेंट ने बहुत हार्ड पुश किया खुद की एग्जीक्यूशन के लिए, अच्छे से काम डिलीवर करने के लिए, बट आप यू कैन से 25% रेवेन्यू ग्रोथ ला रहे हो। मतलब मैंने कम मतलब जो यू कैन से इक्विटी मार्केट के अंदर आपको जो एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिला करता था
वो 50 से 60% से बिजनेस ग्रोथ करने वाले कंपनी के पर्सपेक्टिव से मिलता था। आपने क्वार्टर 3 के अंदर ग्रोथ दिखाई लगभग 25% के आसपास में, आपने क्वार्टर 4 के अंदर ग्रोथ दिखाई 25% के आसपास में। ये कैसी नाइंसाफी यार। आपको यदि लग रहा था कि रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट यहाँ पे क्वार्टर 3 की कॉन कॉल के अंदर फॉल्स इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं करते एनालिस्ट के साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, राइट? अब देखते हैं जो इनका रिसीवेबल्स का नंबर था वो किस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बिकॉज यदि इनका रिसीवेबल्स का सपोज करो नंबर कम हो गया है, 1200 करोड़ से कम हो गया, बिकॉज क्वार्टर 3 तक इनका रिसीवेबल्स का नंबर लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास में था। यदि वो कम हो गया तब तो हम कंसीडर करेंगे ठीक है जी, इनका यू कैन से सीएफओ पॉजिटिव हो सकता है और वर्किंग कैपिटल डेज इंप्रूव हुआ होगा, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इनका जो बैलेंस शीट है उसको एक बार यहाँ पे गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो इनका यू कैन से रिसीवेबल्स वाला पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये रहा ट्रेड रिसीवेबल, आई थिंक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर की बात नहीं करेंगे, क्वार्टर 3 के अंदर इनका रिसीवेबल था लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास में। अभी कितना है? 1528 करोड़ रुपए का। मतलब आपने जो गाइड किया था मार्केट को कि हमारा जो रिसीवेबल होगा वो यहाँ पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाएगा और आपका जो यू कैन से मतलब 1200 करोड़ से कम हो गया, में भी 600 करोड़ होगा, 500 करोड़ होगा, ताकि हमारा सीएफओ पॉजिटिव हो पाएगा। आपने तो यहाँ पे गेम को उल्टा ही कर दिया। मतलब जो गाइडेंस आपने दिया था, मतलब सीएफओ पॉजिटिव करने का, रेवेन्यू ग्रोथ करने का, रिसीवेबल्स को इंप्रूव करने का, कोई भी यहाँ पे अचीव होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इनका रिसीवेबल्स बन गया 1528 करोड़ रुपए के आसपास का। अब जी, अब देखो, अब इनको मतलब आप देखो, जब इनका जो रेवेन्यू है लास्ट ईयर का समथिंग समथिंग, इस साल का जो इनका रेवेन्यू जो भी आया है उसका काफी सारा कंपोनेंट इनके रिसीवेबल्स के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये मतलब कैसी सही तरह से बिजनेस की डिलीवरी हुई? नहीं हुई ना, सिंपल सी बात है। अब इनको फिर धंधा करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो आपको याद होगा केन्स टेक्नोलॉजी ने एक अच्छा खासा यू कैन से क्यूआईपी से पैसा रेज किया था। अच्छा खासा इनके पास में कैश कंपोनेंट हो गया था। तो एफआई 24 मतलब जो था इनका फाइनेंशियल ईयर, उसके बाद इनके पास कैश टोटल बैलेंस था लगभग 1500 करोड़ रुपए के आसपास में। एफआई 25 के बाद इनका कैश कंपोनेंट हो गया था समथिंग समथिंग 1050 करोड़ रुपए के आसपास में, जो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा होगा। एंड अभी एफआई 26 के बाद में जो इनका कैश कंपोनेंट वो कितना हो गया? 689 प्लस 109 समथिंग समथिंग 800 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब जो आपने क्यूआईपी से पैसा रेज किया उसको आपने वर्किंग कैपिटल डेज के अंदर घुसा दिया और आप सेफ और पॉजिटिव बना नहीं पा रहे हो। आप उस साइकिल को घुमा नहीं पा रहे हो, कैश बना नहीं पा रहे हो कंपनी के लिए। तो आपको फिर फर्दर ग्रोथ करने के लिए हो सकता है एफआई 27 के अंदर ये वाला कैश भी खत्म हो जाए इनका, बिजनेस ग्रोथ करने के लिए जिस तरह से लोग चल रहे हैं उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। यदि ये कैश भी चला गया तो हो सकता है 1 साल बाद में इनको फिर से क्यूआईपी से पैसा रेज करना पड़ेगा। सो सिंपल सी बात है, जब तक यार आप अपना जो प्रॉफिट बन रहा है उसको कैश में कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका रिकरिंग बिजनेस कैसे होगा? तो ये यहाँ पे नंबर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज का कोई नंबर फिगर यहाँ पे एज सच देखते हैं वो दिखाई दे जाता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएगी तभी पता लग पाएगा, बिकॉज बैलेंस शीट के अंदर वर्किंग कैपिटल डेज का नंबर लेट मी सी यदि मिलता है तो अच्छी बात है। अदरवाइज आई थिंक वर्किंग कैपिटल डेज दिखाई तो नहीं दे रहा, अभी कहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब तो ओवरऑल मेरा कहने का मीनिंग क्या है, मतलब सॉरी, तो आई थिंक जो हमने केन्स टेक्नोलॉजी के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट डिस्कस करे हैं उससे क्या दिखाई दे रहा है? यार क्या चल रहा है केन्स मैनेजमेंट की टीम केन्स टेक्नोलॉजी की मैनेजमेंट की तरफ से। मतलब आप पहले गाइडेंस देते हो, क्वार्टर 3 के कॉन कॉल में उसको रिवाइज कर देते हो और रिवाइज इस तरह से करते हो मक्खन लगा के सारे एनालिस्ट को खुश करके भेजा। बिकॉज़ जब कॉन कॉल हुई थी क्वार्टर 3 की उसके बाद में यू कैन से रिजल्ट के बाद में स्टॉक तो गिर गया था 10% के आसपास, बट कॉन कॉल के बाद में स्टॉक प्राइस वापस ऊपर जाने लग गया था। ये मेरे को आज भी याद है, लाइक केन्स टेक्नोलॉजी का केस मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपने जो रिवाइज गाइडेंस दिया था कि हमारा सीएफओ पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू 41 का 100 करोड़ रुपीस का हो जाएगा, क्वार्टर 4 के अंदर 1700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करेंगे, हमारा जो रिसीवेबल्स है वो 1200 करोड़ से घट के लाइक बहुत कम हो जाएगा, इसलिए हमारा सीएफओ पॉजिटिव बनेगा, जिससे हमारा वर्किंग कैपिटल डेज भी इंप्रूव होगा। कुछ भी अचीव नहीं किया है। मतलब 1700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू की ग्रोथ गाइडेंस अचीव किया 1230 करोड़ रुपए के आसपास में। आपका जो रिसीवेबल्स का अमाउंट है वो आपको यू कैन से 1200 करोड़ से घटा के कितने पे लाना था? 500-400 करोड़ पे लाते, वो भी आपका बढ़ के 1500 करोड़ हो गया है। और अभी जब मैं इनका देख रहा था सीएफओ फ्रॉम ऑपरेशन बैलेंस शीट के अंदर 600 करोड़ का नेगेटिव है यार। मतलब जो आपने गाइडेंस दिया था कि हमारा एफवाई 26 के अंदर होल सीएफओ पॉजिटिव हो जाएगा, वो भी माइनस 600 करोड़। मतलब करना क्या चाहती है मैनेजमेंट यार? मतलब आपको यदि लगता है कि इक्विटी मार्केट कोई मतलब डब्बा है, कुछ जाके कुछ भी बोल देंगे, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट कर देंगे, क्या क्या समझ रखा आपने यार इक्विटी मार्केट को? ऐसे नहीं होता है। आप मतलब फिर आप ये बताओ, आप मैनेजमेंट ने जो है पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, आपने गाइडेंस दी, क्या उनकी कोई बात को वैल्यू करेगा अभी अगले फाइनेंशियल ईयर के बारे में कि एफआई 27 के लिए जो गाइडेंस देंगे, एफआई 28 के लिए जो गाइडेंस देंगे? ऑल दिन लोगों ने तभी एफआई 28 के लिए गाइडेंस दे रखा है लगभग $1 बिलियन रुपीस का रेवेन्यू अचीव करने का। उनकी जो सेमीकंडक्टर वाली जो फैसिलिटी लाइव हो जाएगी आई थिंक एफआई 27 के अंदर, उसके बेसिस पे कैसे बिलीव कर लें? आपने जो फर्स्ट गाइडेंस दिया एफआई 26 का अचीव नहीं हुआ। क्वार्टर 3 के अंदर रिवाइज गाइडेंसेस दिए 3-4 पार्ट पे, सीएफओ का गाइडेंस दिया, रिसीवेबल्स का गाइडेंस दिया, वर्किंग कैपिटल का गाइडेंस दिया,
रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया वो भी अचीव नहीं हुआ। तो कैसे आप पे बिलीव कर लें यार? एक लिमिट होती है, एक हद होती है जहाँ तक किसी मैनेजमेंट के गाइडेंस को यदि सपोज़ करो 1-2 बार वो अचीव नहीं कर पाता, उसको तब तक टॉलरेट कर सकते हैं यार। 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, आप मल्टीपल टाइम ये कर रहे हो। मतलब कैसा मतलब ये किस तरह का बिज़नेस कर रहे हो? किस तरह की आप गाइडेंस दे रहे हो मार्केट को? मेरे को तो अभी तक ये धंधे के बारे में पता नहीं, मतलब मैं तो ये वाला जब रिजल्ट आया पूरा उसका बैलेंस शीट चेक किया, मेरे को तो यू कैन से मैनेजमेंट पे यार गुस्सा आ रहा है। मतलब क्या मतलब फिर आप जो जितने कॉन कॉल के अंदर आपके क्वार्टर 3 के कॉन कॉल में जो आप एनालिस्ट लोग बैठे थे, उनको सबको आपने गुमराह किया है। सबको क्या जितने इन्वेस्टर थे सबको गुमराह किया आपने। आप मतलब यार यदि आपसे नहीं हो पा रहा था डिलीवरी, आप फ्रंटली बोल देते कि जी यार 80% का ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ की जो गाइडेंस है हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम लोग 80% नहीं कर पाएँगे। हमारा जो क्वार्टर 3 के अंदर 20 से 25% की रेवेन्यू ग्रोथ आई, हम लोग वही अचीव कर पाएँगे। जी अच्छा है, एटलीस्ट मतलब उस टाइम पे जो भी स्टॉक प्राइस करेक्ट होता, करेक्ट होके शांत हो जाता। मतलब फिर मैनेजमेंट को चिंता दोनों तरफ से है कि हमारा यू कैन से कंपनी का मार्केट कैप भी नहीं करना चाहिए और यू कैन से हम लोगों को खुश भी करते हैं एनालिस्ट लोगों को। भाई कभी ना कभी तो आपकी यू कैन से जो भी रियलिटी कभी ना कभी मार्केट के सामने आ ही जाएगी ना। जब सामने आएगी तो मार्केट पिटाई बहुत तगड़े से करेगा। सिंपल सी बात है। देखो जहाँ-जहाँ मैनेजमेंट यू कैन से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यू इस तरह के आते हैं जहाँ पे मैनेजमेंट फॉल्स गाइडेंस देती है, अचीव कर नहीं पाती है, मल्टीपल टाइम ऐसा होता है, मार्केट कभी फिर उन चीज़ों को भूलता नहीं है। मतलब अंटिल अनलेस आप फिर कंसिस्टेंटली नेक्स्ट 2-3 साल डिलीवरी करके दिखा दो, वापस अपना मार्केट का ट्रस्ट गेन करो, वो फिर आपको वो एफर्ट लगा के डिलीवरी करके दिखानी पड़ेगी वापस अपने मार्केट का ट्रस्ट गेन करने के लिए। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो वो यहाँ पे साफ-साफ केन्स टेक्नोलॉजी के रिजल्ट के अंदर मतलब ये दिखाई दे रहा है कि यार क्या मैनेजमेंट ने क्वार्टर 3 की कॉन कॉल में क्या रिवाइज़ गाइडेंस दिया, क्या मतलब सब कुछ खराब कर दिया इन लोगों ने। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कंपनी अपना बिज़नेस ग्रोथ नहीं कर रही, ठीक है कंपनी बिज़नेस ग्रोथ कर रही है। 20 से 25% के आस-पास का रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, उसमें दिक्कत नहीं है। फिर आप उसी तरह से मार्केट को गाइड करो ना कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 25% के आस-पास में आएगा। आप क्यों बोल रहे हो कि क्वार्टर 4 के अंदर हम लोग 80% से रेवेन्यू ग्रोथ कर देंगे? मतलब क्या बात हुई ये? सो अभी तक मैनेजमेंट की कॉन कॉल नहीं हुई है। मे बी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अभी तक नहीं आई जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वो लेट्स से जब इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएगी तो और पता लगेगा कि इनका रिसीवेबल डेज़ किस डायरेक्शन जा रहा है, वर्किंग कैपिटल डेज़ किस डायरेक्शन जा रहा है, तो इन्वेंटरी डेज़ है वो किस तरह से जा रहा है। आई थिंक जो हमने बात करी इनकी लाइक 85 डेज़ के बारे में, हमने आई थिंक वर्किंग कैपिटल डेज़ की बात करी कि इन्वेंटरी डेज़ की बात करी। आई थिंक जो 84 डेज़ का बात होता है लास्ट के कॉन कॉल के अंदर वो इनका वर्किंग कैपिटल डेज़ की बात किया था हमने डेफिनिटली यस यस। तो मतलब जब इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आएगा तो और क्लैरिटी मिलेगी कि वर्किंग कैपिटल डेज़ कितना जाके बढ़ गया है, कितना जाके कहाँ पे जाके बैठ गया है। आपका रिसीवेबल डेज़ कितना कहाँ पे जाके बैठ गया है। आपका यू कैन से इन्वेंटरी डेज़ कहाँ पे जाके बैठ गया है। तो सीएफओ तो नेगेटिव दिखाई दे दिया। मतलब आई विल से मतलब जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट ने फिर से बनाई थी मार्केट में जो थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी क्वार्टर 3 के कॉन कॉल के बाद में, मतलब फिर से यू कैन से यार मतलब आपने उम्मीदों में पूरा ही पानी फेर दिया। मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं इस मैनेजमेंट के बारे में। लेट्स सी मतलब कल अगर कौन कौन होता है उसमें क्या-क्या अपना मुँह दिखाता है वो देखना पड़ेगा। मतलब आई डोंट नो। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस कंपनी। मतलब आप एक बार कर दो, अच्छी बात है आपने एक क्वार्टर 3 के अंदर डिलीवरी नहीं दी। आपने कॉन कॉल के अंदर आके सारी चीज़ें समझाई, ये हुआ, वो हुआ, 4-5 लॉजिक दिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हमारा सीएफओ पॉजिटिव हो जाएगा, रिसीवेबल डेज़ गिर जाएँगे, वर्किंग कैपिटल डेज़ इंप्रूव हो जाएगा, रेवेन्यू ग्रोथ रेट क्वार्टर 4 के अंदर 80% आएगा, अच्छी बात है। आपने एक बार कन्विंस कर लिया लाइक यू कैन से एनालिस्ट लोगों को, इन्वेस्टर्स को। बट एक्चुअल डिलीवरी क्या आई है? कुछ नहीं। मतलब मैं नहीं बोल रहा कुछ नहीं है, 25% का रेवेन्यू ग्रोथ किया बट जो एक्सपेक्टेशन जितनी हाई एक्सपेक्टेशन थी इस कंपनी से, मतलब कहाँ पे डिलीवरी करी है? कहाँ? मतलब क्या यार मतलब क्या बोलूँ मैनेजमेंट के बारे में? सो दैट्स ऑल केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में। अब आप बोलोगे कि भाई केन्स टेक्नोलॉजी में डील कैसे बनती है उसको डिस्कस कर लो। क्या डिस्कस करूँ? मैनेजमेंट जो गाइड करता है उसको फुलफिल ही नहीं कर पाता तो क्या डील के बारे में डिस्कस करें यहाँ पे? अब मैनेजमेंट ने बोल रखा है कि एफआई 28 तक हम लोग $1 बिलियन का रेवेन्यू अचीव करेंगे। समथिंग समथिंग आप कह लो 9,500 करोड़ रुपीज़ का। अभी रेवेन्यू इनका एफआई 26 अंदर 3600 करोड़ रुपीज़ का है। एफआई 28 का 9,500 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू अचीव करने के लिए इनको दोनों साल के अंदर 70% से रेवेन्यू ग्रोथ करना पड़ेगा। अब तो लगता है करेगी कंपनी 70-80% से रेवेन्यू ग्रोथ 2 साल के अंदर। वो आप खुद डिसाइड कर लो। जिस तरह से मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपना जो यू कैन से क्या बोलते हैं अपना जो दिखाया है क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर, उससे तो आई डोंट थिंक सो कि मैनेजमेंट जो आगे गाइडेंसेस देंगे क्या उस पे भरोसा किया जा सकता है क्या? मतलब आई लिटरली मतलब आई एम पिस्ड ऑफ फ्रॉम दिस मैनेजमेंट लाइक जो गाइडेंस देती है, अचीव करती नहीं है। तो यही तो बोल रहा हूँ यार मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बी2बी कंपनीज़ जो होती है ना, जो यू कैन से ऑर्डर बुक पे काम करती है, नॉर्मली मेरे को वहाँ पे यही दिखाई देता है कि लाइक कोई एक ऑर्डर बुक से कोई एक ऑर्डर चला गया, मैनेजमेंट में कुछ ऊपर-नीचे हो गया, गवर्नमेंट से बिज़नेस था, पैसा नहीं आया, रिसीवेबल डेज़ बढ़ जाएगा, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छे से डिलीवर नहीं हो पाएगी, बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं। तभी तो हमेशा आप लोगों को यहाँ पे मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि लाइक व्हाई वी शुड फोकस ऑन कंज्यूमर कंपनीज इन आवर कोर पोर्टफोलियो बिकॉज़ वहाँ पे बिज़नेस को लेके प्रेडिक्टेबिलिटी आती है, सर्टेनिटी आती है, बिज़नेस को लेके एक स्केलेबिलिटी दिखाई देती है। जिसके बेसिस पे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि अगले साल इस कंपनी का रेवेन्यू कितना होगा, एबिटा मार्जिन के बेसिस पे इनका प्रॉफिट कितना बनेगा, वो सारा सब कुछ हमें पता लगता है। और कंज्यूमर कंपनीज के अंदर नॉर्मली जो मैनेजमेंट के गाइडेंसेस जो हमने जिन कंपनी को हम डिस्कस करते हैं, मे बी कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर भी कुछ-कुछ कंपनीज की मैनेजमेंट यहाँ पे फोर्स गाइडेंस देके अपने स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती होंगी। बट अगेन मतलब हाँ, जो मेजॉरिटी ऑफ द हम लोग कंपनी डिस्कस करते हैं हमारी इस यू कैन से कम्युनिटी के अंदर, उसके अंदर हम लोग उन कंज्यूमर कंपनीज को डिस्कस करते हैं जहाँ पे यू कैन से मैनेजमेंट की जो गाइडेंस होती है उसको फुलफिल भी करते हैं।
और वहाँ पे बिज़नेस को लेके प्रेडिक्टेबिलिटी भी होती है। इवन से अगले साल कितना रेवेन्यू आएगा, कितना एबिटा मार्जिन के बेसिस पे कितना प्रॉफिट बनेगा, लमसम पता लग जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लाइक व्हाट मे बी आप लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं गलत हो सकता हूँ। बिकॉज़ इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ भाई लाइक भाई वी आर मोर फोकस्ड ऑन कंज्यूमर बिज़नेसेस जहाँ पे यू कैन से कोई झटका नहीं आएगा किसी क्वार्टर के अंदर। इस तरह का झटका भाई ठीक है जो एक्सपेक्टेशन थी 70% से रेवेन्यू ग्रोथ करने की, डिलीवरी 25% से लो बड़ा झटका आ गया। इस तरह का झटका कंज्यूमर बिज़नेसेस के अंदर नहीं आता है, नॉर्मली नहीं आता है। आने को आ सकता है बट मैक्सिमम ऑफ द कंज्यूमर बिज़नेसेस के अंदर इस तरह का झटका शायद नहीं आता बिकॉज़ वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहती है। लास्ट के क्वार्टर्स के अंदर किस तरह से मैनेजमेंट ने गाइड किया, किस तरह से डिलीवरी करी, उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग अच्छे से एक प्रेडिक्टेबिलिटी ला सकते हैं अगले साल के नंबर्स के अकॉर्डिंग, किस तरह से रेवेन्यू आएगा, प्रॉफिट, एबिटा क्या आएगा, सारी चीज़ों के बारे में। बट अगेन समरी वे में केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में लाइक यार मतलब इन समरी वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट फ्रॉम केन्स टेक्नोलॉजी इन द क्वार्टर फॉर FY 26 मतलब अब क्यों भरोसा करूं इस केन्स टेक्नोलॉजी के मैनेजमेंट पे मेरे को तो 10 सवाल जवाब आ रहे हैं मेरे दिमाग के अंदर अब तो जब कॉन कॉल होगी तो एक बार पता लगेगा कि भाई ऐसा क्यों किया केन्स टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ने तो इन समरी लाइक ये जस्ट मैंने एक मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना खुद का एनालिसिस करना और आपके जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी का अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है बिकॉज मैं बारी बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस मेरा बस केवल इतना ही टारगेट होता है इतना इंटेंट होता है कि मैं आपको इतना सिखा दूं इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए एक इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सकें